नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग जोड़ सीखे थे और आज हम लोग बीजगणित में घटाव यानी सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। अगर इससे पहले आपने कंप्लीट रिवीजन और चीज़ को याद नहीं किया है या जो हम सवाल क्वेश्चन दिए थे उसको अगर आप सही से हल नहीं किए हैं तो हल करके उसको सीख करके तभी इस वीडियो में आइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, पहले हम लोग ये कलर चेंज कर लेते हैं। कलर में हम लोग ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, तो हम लोग जोड़ सीख चुके हैं, आज हम लोग सीखेंगे घटाव। सब्ट्रैक्शन हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट जानते हैं कि नॉर्मल हम लोग जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो एक चूँकि हम लोग अलजेब्रा का सीख रहे हैं तो आपको एक संख्या रेखा का समझ में आता होगा। 0 1 2 3 4 5 और ये चलते रहेगा, ठीक है। फिर इधर अगर हम लोग जाएंगे लेफ़्ट साइड में तो इधर माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और ये चलते रहेगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है ये चीज़ हम लोग को गौर करना है। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 5 - 3 = क्या होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 2 + 3 क्या होता है, ठीक। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो दो खाना हम लोग को चलना है। तो हम लोग एक दूसरा कलर ले लेते हैं। इधर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 ही दे देते हैं और ये 2 दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग चलेंगे 2 और फिर यहाँ से 3 देखेंगे। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो टोटल हम लोग कहाँ पहुँचे, 5 तक पहुँचे, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसी में हम लोग पहले क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग 1 देख लेते हैं। इसमें बोलता है पहले कि ये 5 है, ठीक है। तो हम लोग पहले 5 चलते हैं, यहाँ से चलना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, यहाँ से 1 हुआ, फिर यहाँ से 2 हुआ, फिर यहाँ 3 हुआ, 4 हुआ और यहाँ 5 हो गया। तो हमारा टोटल खाना जो है यहाँ टोटल कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है घटाने के लिए, ठीक है, -3। यहाँ क्या है, -3। अब एक चीज़ और इसमें सीखने वाला चीज़ है, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें किसी विद्यार्थी को कन्फ्यूज आ रहा होगा, हम लोग यहाँ प्लस माइनस कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है की कॉन्सेप्ट। तो इसका की कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं, ठीक है। गुना के रूप में क्या होता है वो हम दिखा देते हैं पहले। प्लस गुना प्लस = होता है प्लस, फिर प्लस गुना माइनस = होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस, सॉरी प्लस, थोड़ा उल्टा देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं माइनस इंटू माइनस = क्या हो जाएगा, प्लस। यानी ये वाला जो है डिफरेंस है साइन, तो उसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा कि सेम चिन्ह रहेगा तो गुना करने पे क्या हो जाएगा। इस कंसेप्ट को क्या करना है, ध्यान से याद रखना है, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, यहीं लगाए हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा है तो इसका सीधा मतलब होता है इंटू है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यही चीज़ है। यहाँ ये बोल रहा है ऐड में 5 प्लस कीजिए -3 के साथ, और -3 का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ में जोड़ रहे हैं 3 बार, माइनस का मतलब है उसको आप 3 बार घटा दीजिए, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। पहले इस दिशा में हम लोग गए, ये +3 हो गया, ठीक है, और हम लोग इधर रिटर्न हुए तो -3 हो गया, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट से अगर हम लोग स्टार्ट किए, 3 था 1 2 था, तो ये ऐसा हुआ, ठीक है। इसलिए 3 - 3 करेगा लोग तो 0 हो जाता है, 2 - 2 करेगा, 2 बार गए फिर 2 बार लौट गए तो 0 हो गया, ठीक है। 100 बार गए फिर 100 बार लौट गए तो 0 हो गया, ठीक है। आई होप ये भी की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यही चीज़ यहाँ हुआ है। अब बोल रहा है कि 5 - 3, इसको क्या हम लोग लिखे थे 5 + -3। अब बोल रहा है जोड़ने के लिए, लेकिन कैसा माइनस में, तब हम लोग 3 पार्टी घुमाएंगे, एक ये हो गया 2 वाला और ये वाला हो गया 3, तो हम लोग के पास ये वाला एरिया बचा है टोटल, ये वाला तो क्या है 2, और इसीलिए इसका उत्तर क्या होता है 2 होता है, ठीक है। ये देखिए हम सिंपल जोड़ सिखा रहे हैं, ठीक है। सिंपल जोड़ एक बार समझ में आ गया तो आपको वो भी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है गुना के रूप वाला है, गुना में, ठीक है। अब कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं कंसेप्ट भी हम लोग क्या सीखते हैं घटाव वाला में, जोड़ वाला में, और हम लोग पहले अभी क्या सीखेंगे सिंपल ही सीखेंगे हर एक चीज़ को। तो हमको ये बताइए 5 + 3 = क्या होता है 8 होता है, 5 - 3 क्या होता है 2 होता है। ध्यान रखना है यहाँ 5 क्या है बड़ा संख्या है, यहाँ 3 क्या है छोटा है, ठीक है। तो 2 हुआ। अब हम एक अलग सिनेरियो लेते हैं, 3 - 5 करते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम लोग और समझते हैं, कोई भी x संख्या है उसका अगर चिन्ह ना दर्शाया रहे, तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, उसके साथ प्लस चिन्ह रहेगा। अगर माइनस रहेगा तो वो फिक्स है कि वो दिखाया हुआ ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ये सीख लेते हैं कि 2 3 4 -4 5 -6 इस सब का चिन्ह क्या है। तो 2 का चिन्ह क्या है प्लस है, 3 का चिन्ह क्या है प्लस है, 4 का चिन्ह क्या है प्लस है, 4 का चिन्ह क्या है माइनस है, इस 5 का चिन्ह क्या है प्लस है, इस 6 का चिन्ह क्या है माइनस है। आई होप समझ में आ गया होगा। SIGN साइन ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ठीक है। ओहो हो सॉरी, नंबर नहीं होगा यहाँ, साइन ऑफ डिजिट्स और नंबर होगा, और नंबर, ठीक है। तो साइन ऑफ डिजिट्स या नंबर हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। तो अब ये बताइए हमको कि इसमें 3 का डिजिट क्या है प्लस है, 5 का डिजिट क्या है माइनस है, ठीक है। चूँकि अलग अलग चिन्ह है, इसका एक रूल होता है, नियम होता है, नियम हम लोग इसी को देख करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ या घटाव का नियम है, 2
संख्या का चिन्ह समान रहे तो जोड़ देना है। ठीक है, दो संख्या का चिन्ह समान रहेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, दो संख्या का असमान रहे तो घटा देना है। समझ में आ गया होगा। दो संख्या का चिन्ह समान रहे तो जोड़ देना है, दो संख्या का चिन्ह असमान रहे तो घटा देना है। तो यहाँ असमान रहे तो घटेगा, 3 का प्लस और माइनस है तो 5, चूँकि बड़ा है तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और माइनस किस लिए, क्योंकि जो संख्या बड़ा रहता है उसी का चिन्ह देना है हम लोग को। ठीक है, तो एक बात हमको समझना है यहाँ कि जब दो संख्या का चिन्ह समान रहेगा तो जोड़ देना है, तो यहाँ चिन्ह भी चूँकि समान है तो जो जोड़ है वही चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं, चिन्ह वही दोनों संख्या का रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग का अगला है कि दो संख्याओं का चिन्ह असमान रहे तो घटा देना है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो इसमें लिख देते हैं परंतु परिणाम संख्या में चिन्ह बड़ी वाली संख्या का रहेगा। ये फाइनल 2 रूल हो गया, जोड़ घटाव का ये फाइनल रूल हो गया। तो अभी 3 - 5 = -2 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि ये चिन्ह क्या था, 3 का प्लस था, 5 का माइनस था, तो हम लोग अलग अलग चिन्ह था घटा दिए, और घटाने के बाद बड़ा वाला संख्या 5 था उसका चिन्ह था माइनस, इसीलिए हम लोग यहाँ भी जो चिन्ह दिए वो क्या दिए हैं, माइनस दिए हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग चौथा सिनेरियो में लेते हैं, -5 और -3, और ये चूँकि चिन्ह जो है यहाँ आप देख सकते हैं, दो संख्या का चिन्ह समान रहे तो जोड़ देना है, लेकिन चिन्ह वही दोनों संख्या का रहेगा। 5 और 3 क्या होगा, घटेगा नहीं, यहाँ इधर भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। और अगला 4 के बाद हम लोग 5वां सवाल ले लेते हैं, -3 और -5 रहेगा, तब क्या करना है, सेम ही बात है, बस हम लोग ऑर्डर चेंज कर दिए तो इसमें भी जुट जाएगा, चिन्ह माइनस वाला रहेगा। आई होप ये नियम और चिन्ह समझ में आ गया होगा। और हम लोग जो पिछला वाला ये भी है, इसको भी संख्या रेखा पे भी पिछले वाले संख्या को हम लोग जो किए हैं उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रा का जो जोड़ है हम लोग वो देख लेते हैं, सॉरी घटाव देख लेते हैं, घटाव देख लेते हैं। एक हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2x² - x²। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा नंबर ले लेते हैं, 4x³ - 3x³। सिंपल ले रहे हैं हम, यहाँ 14 कर देते हैं और समान समझ में आएगा। और तीसरा नंबर सवाल लेते हैं, 9x² - 9 - 9x³ - 9x²।
और प्लस 9x² माइनस प्लस कर देते हैं 9 कर देते हैं। एक सिंपल हम लोग समझते हैं, तीनों को इस तरीका का हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब ये बताइए हमको इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जोड़ ही हो गया, ठीक है। अब हम लोग को इसका पहले ये देखना है, चूँकि हम अभी बिगिनिंग में हैं तो शुरुआत में हम लोग हल्का हल्का से ही सीखेंगे, समझ में आएगा। यहाँ एक जो चीज़ है वो इसका कैटेगरी देखना है हम लोग को। x² है, यानी दोनों क्या है, सेम कैटेगरी का है, दोनों क्या है, सेम कैटेगरी का। जब सेम कैटेगरी का है तो इसमें हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर हम लोग का मान लेते हैं 1 कोई सवाल है, ठीक है, और सवाल ये रहे 2x² माइनस x, इसमें हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि x² यहाँ है, x यहाँ है, ये दोनों अलग अलग पद है, तो इसमें हम लोग कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम पहले ही ट्यूटोरियल में जोड़ में ही सिखा चुके हैं, इसलिए वो 38 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे का की कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। 2x² माइनस x का होगा तो ये सेम का सेम रह जाएगा, ये सॉल्व आगे सॉल्व नहीं होगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 से गुना है, और आपको पहले ही सिखा चुके हैं 2 प्लस इंटू माइनस 1 रहे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो गया, और 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू x² हो जाएगा। चिन्ह देखिए अलग अलग चिन्ह है, और चिन्ह हम लोग बड़ा कर दिए हैं, यहाँ प्लस दिए हैं, प्लस को लिखा नहीं जाता है जनरली, तो इसी का चिन्ह यहाँ कैरी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं, दोनों अलग अलग चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटेगा, 14 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और x³ हो जाएगा। इसका ग्रुप नहीं छूट सकता है, ठीक है। यहाँ 11 इसमें मर्ज हो गया, 11x³ हो जाएगा, क्या हो गया, 11x³। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग देखते हैं, और ऐसी तरह की संख्या को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाने या जोड़ने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम लोग जनरली इसको ऑर्डरिंग करते हैं। ऑर्डरिंग करने का मतलब जो ज़्यादा पावर वाला है उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ x³ है तो 9x³ चिन्ह के साथ लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ x², यहाँ भी x², यहाँ भी x² है, उसको लिख लेना है। तो ये वाला है प्लस 9x², और ये वाला है माइनस 9x², और ये वाला क्या है, प्लस 9x², और ये है माइनस, अब बचा है -9, एक इधर है +9। इसको हम लोग क्या किए हैं, इस पूरे संख्या को हम लोग क्या किए हैं, इस संख्या में तोड़ लिए, ठीक है। यानी इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये आप लोग को भूलना नहीं है, क्योंकि ये भूल गए तो आगे भी बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ को हम लोग गुना भाग इस सब में यूज करने वाले हैं। अब बताइए हमको, यहाँ x³ का कोई भी सानी है, कोई भी इस तरीका का ग्रुप है, नहीं है, तो सेम उतर जाएगा जैसा हम लोग जोड़ में करते थे। 9x² है, x² है, x² है, यानी 3 चीज़ है, यानी इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, यहाँ रफ में देखना है, -9 +9 -9। अब ये सिंपल हो गया। x² जो है ये तो इसका ग्रुप हो गया, ये तो बाद में लग ही जाना है। अब इसको हल करना हम लोग को, तो पहले देखना है हम लोग को -9, यहाँ भी -9, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो -9 और -9 क्या होगा, -18, और +9 है। अब दोनों ये अलग अलग चिन्ह का हो गया, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटने के बाद 9 बचेगा, और बड़ा वाला संख्या का साइन होता है, तो यहाँ -9 देना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हो जाएगा -9x², क्योंकि ये ग्रुप भी हम लोग को देना है, तो ग्रुप हम लोग दे दिए, ठीक है।
तो इस टोटल संख्या इतना का सॉल्यूशन ये हुआ हम लोग का। ठीक है, हम लोग चाहते तो इस संख्या को और इस संख्या को कैंसिल कर देते, क्योंकि -9 +9 है, दोनों कट जाता, +9 आ जाता है यहाँ। ओहो हो, हम लोग साइन उतारने में गलती किए हैं। यहाँ है +9 है, फिर -9 है, तब +9 है, तो यहाँ +9 हो जाएगा। सॉरी। ठीक है, यहाँ +9 है, यहाँ भी +9 है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये +9 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, सिंपल है, -9 +9, तो दोनों घटेगा, घट के 0 हो जाएगा, तो 0 में कोई चीज़ नहीं लगता है, तो ये 0 का कुछ लिखना भी नहीं है। चाहे तो आप +0 लिख सकते हैं, -0 भी लिखेगा तो कोई मतलब नहीं घटाने जोड़ने से, तो -9x³ +9x²। ठीक है, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमको थोड़ा सा इसको हमको इरेजर से इरेज करने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाएगा, तब समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए भविष्य में। तो यहाँ क्या था, +9 था, ये वाला हम लोग यहाँ से हम लोग, तो क्या हो जाएगा, +9 -9 +9, ये हो जाएगा +18 -9, और ये हो जाएगा +9, यही हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप घटों का चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसमें और सीख लेते हैं, क्योंकि की कंसेप्ट जो है वो हम सारा चीज़ आपको सिखा चुके हैं। चलिए अगला हम लोग कोई सवाल ले लेते हैं। अब एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं, 9x² - 10x + 9x² y + 9xy - 9xy² + 10xy - 9xyz + 9। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसमें 2 पावर है या 3 चर के साथ है, ये सब चीज़ को भी हम लोग एक साथ रीऑर्डरिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि x² का कोई है ग्रुप में, यहाँ है, लेकिन दूसरा भी है वेरिएबल उसके साथ, चर मान दूसरा भी है, तो वो नहीं होगा। यहाँ है, नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है, इसका नहीं है। अब इसका देखते हैं, x कहीं है, इसमें से कहीं भी नहीं है, तो इसका भी नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग, x², ये वाला x²y ये भी कहीं नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं xy यहाँ है, तो ये संख्या है, और एक यहाँ भी है। ठीक है, और xy² कहीं भी नहीं है, और xyz भी कहीं नहीं है। यानी हम लोग का जो परफॉर्म होने वाला है वो होने वाला है इसी 2 संख्या में, जो भी है यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, ख़त्म होकर के 10 9 19xy हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा 9x², सब सेम उतर जाएगा, + 9x² प्लस, फिर इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा -9xy² -9xyz + 9 हो जाएगा। इतना बड़ा संख्या का एक सिंपल सा उत्तर ये होगा, यानी ये सिंपल संख्या का सिंपल उत्तर हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक 9xy - 9yx + 9xyz + 18yxz प्लस मान लेते हैं 3zxy। ठीक है, अब इसका हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं।
तो ये भी कंसेप्चुअल थोड़ा सा सवाल है, समझने में देरी लगेगा। अब हम लोग थोड़ा सा कलर को डिफरेंस करवा देते हैं। ये वाला नहीं, हम लोग ये वाला लेंगे। हमको ये समझना है क्या एक्स वाई और वाई एक्स क्या ये सेम हुआ? अपने ग्रुपिंग के मामले में ये सेम हुआ, समान है, ठीक है। एक चीज़ हो गया, क्या एक्स वाई जेड, या इसका ऑर्डर हम लोग चेंज कर वाई एक्स जेड, वाई जेड एक्स, और इसका हम लोग अगला देते हैं एक्स जेड वाई, ठीक है। अब जेड को पकड़ लेते हैं और दोनों को अल्टरनेट कर देते हैं, जेड का एक्स वाई और जेड वाई एक्स, इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इतना ग्रुप इसका बना हुआ है, एक्स वाई जेड एक्स जेड, और ये सब का सब, ये जो ग्रुप है 6 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 का 6 ग्रुप। सवाल में इसको उलट पुलट के कहीं भी आएगा, ये 3 वेरिएबल को हम लोग को, 3 चर राशि को हम लोग को देखना है और गुना के रूप में है, किसी संख्या के साथ गुना है, तो हमको मान के चलना है कि ये जो है सेम ग्रुप का है। यानी अब हम लोग की कंसेप्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी वाई एक्स है, क्या ये सेम ग्रुप का है? हाँ जी, ये सेम ग्रुप का है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9xy माइनस 9xy, हमको उलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। फिर इसको एक्स वाई जेड है, एक्स है वाई है जेड है, फिर एक्स है वाई है जेड है, यानी ये सब जो है, सॉरी, ये सब जो है सेम ग्रुप का है। तो किसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9xyz, फिर लिख सकते हैं 18xyz, फिर 3xyz हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये तीनों जो है एक ग्रुप का हो गया अब, और ये दोनों भी जो एक ग्रुप का हो गया, ठीक है। इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो 9 में से 9 क्या होगा 0xy, और 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा 0 ही आने वाला है। तो हम लोग बस अभी लिख दिए, इसको वो नहीं समझना है, और इसको हम लोग सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ग्रुप है तो सेम ग्रुप तो लिखा ही जाएगा, इसके साथ कौन सा संख्या आएगा तो जोड़ना है, 9 18 क्या हो जाएगा 27, और 27 3 30 हो जाएगा 30xy, और ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 30xyz। आई होप समझ में आ गया होगा। इन दोनों संख्या का ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ जो है थोड़ा सा सॉरी, अगला हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा जीरो का परफॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा सा आया है, कंसेप्ट देख लेते हैं। जीरो से किसी भी संख्या को गुना करेंगे, मान लेते हैं प्रतीक के लिए हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा उत्तर 0। 0 में भाग देंगे किसी संख्या को 2 से, तो क्या हो जाएगा उत्तर 0। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या रह जाएगा, यानी 0 नहीं रहेगा, वो संख्या हो जाएगा। और 0 में से किसी संख्या को घटाएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा वही संख्या हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। लेकिन 2 में किसी संख्या को यानी किसी संख्या को जोड़ेंगे, ये भी तो 0 में जोड़ रहे थे, अब किसी संख्या में 0 को जोड़ेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, क्या आएगा 2 हो जाएगा। और 2 से किसी संख्या में घटाव भी करेंगे तो क्या हो जाएगा चेंजिंग, कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में माइनस चिन्ह के साथ इस तरीक़ा से परफॉर्म लगाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये संख्या और ये, इन दोनों में इसमें कोई अंतर नहीं है भाई साहब, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है, अब हम गुना का एक और चीज़ देख लेते हैं। 2 से किसी संख्या में गुना किए 0 हो गया, लेकिन जब 2 में किसी संख्या यानी 0 से भाग दिए तो क्या होगा, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अपरिभाषित,
ठीक है, ये की कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग को बहुत ही तरीका से पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है, तो इसको एकदम सीखते रहना। जो जो हम कंसेप्ट लिखाते चलते हैं उस कंसेप्ट को बिल्कुल समझना है और बिल्कुल उसको नोटिंग करते चलना है, तभी समझ में आएगा। क्योंकि धीरे धीरे कंसेप्ट का बोझा इतना आ जाएगा कि बहुत भारी लगने लगेगा। अगला हम लोग लेते हैं, अब थोड़ा सा लेंदी सवाल ले लेते हैं, समझ में आएगा तब। ओह सवाल ये है कि ऊपर में जो संख्या, जैसे हम लोग नॉर्मल ऐसा करते हैं, 200 मान लेते हैं, 50 नहीं 259 में से 148 को घटाइए, तो हम लोग सिंपल ये करते हैं, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 1, तो क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा। ये हम लोग का जनरली रहता है। ठीक है, उसी तरीक़ा से जब हमको कोई बोलेगा, जैसे दिक्कत यहाँ नहीं है, जैसे x² माइनस 10x प्लस 3 और फिर नीचे दे देगा x² प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, इसको जोड़ो, इसको जब जोड़ो बोल देगा लोग, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेम जात का सब है, सेम ग्रुप का है, तो यहाँ 1 और 1 है क्या, 2x² हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 10 5 15x और 9 3 12 हो जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत तब है जब हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, और जब माइनस लगाएंगे तो इसका एक लैंग्वेज में बोल देंगे, तो संख्या 5 में से 3 घटाओ। अगर ऐसा स्टेटमेंट रहेगा तो हम लिखेंगे 5 - 3, या एक फॉर्मेट और 5 - 3 ऐसा करके 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीक़ा से 5 के जगह लिखेंगे हम लोग ये, और 3 के जगह हम लोग लिखेंगे ये, तब क्या हो जाएगा, तब सिनारियो चेंज हो जाएगा, x² प्लस 10x प्लस 3 हो जाएगा। और जब जैसे ही माइनस लगाएंगे हम लोग, x² प्लस 5x प्लस 9, होता क्या है, ये संख्या इसके साथ गुना होता है, यहाँ छुपा हुआ प्लस है, फिर ये संख्या इसके साथ गुना, यहाँ भी छुपा हुआ प्लस, फिर यही माइनस जो है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो वो संख्यात्मक रूप से गुना होते चलता है, तो यहाँ -1 के साथ गुना प्लस का होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसलिए जनरली सिखाया ये जाता है कि x² प्लस 10x प्लस 3 बटे रहेगा, बटे नहीं मतलब दूसरा एक्सप्रेशन है, x² प्लस 5x प्लस 9 है, उसको कुछ नहीं करना, या प्लस है कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस देना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना, यहाँ प्लस है तो माइनस देना, क्योंकि छोटे उम्र में उतना लोग को पता नहीं रहता है। अब चूँकि अब इसका ये जो चिन्ह है, ऊपर वाला चिन्ह है, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग को वैल्यू नहीं देना, तो यहाँ कौन सी नीचे बचा, माइनस माइनस माइनस। अब इसका हो गया 9 का साइन क्या हो गया माइनस, 5 का माइनस, और x² का माइनस हो गया। अब इसको हम लोग को देखना है, तो अब देखिए x² में से x² घटा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 होगा, प्लस होगा लेकिन प्लस 5x, और 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है। इसका एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन आ जाएगा 5x - 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ।
ठीक है। यहाँ माइनस लगा है, बोल रहा है घटा करने के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 10 का है प्लस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को भूल जाना है। ठीक, इसको भूल जाना है। इसको भी सिखाएंगे कैसे हम लोग करते हैं, अभी ऊपर नीचे करके सिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और ध्यान रहे कि हम सारा जो ये ग्रुपिंग किए हैं वो सब सेम ग्रुपिंग का है, तो अभी अरेंज करने का सिस्टम नहीं है, अरेंज करके ही ये सवाल लाए हैं। तो 5 - 3 गया 2x² हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 9 + 9 क्या होगा, 18x²y, तो प्लस 18x²y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 में से 10 गया 0, इसको लिखना ही नहीं, ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, +17 है, यहाँ भी +17 है, क्या हो जाएगा 34x², और यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ भी x² है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। x³ है तो 9 - 5 हो जाएगा। ओहो, माइनस यहाँ चिन्ह पहले से, यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, यहाँ प्लस तो 9 - 5 = 14 हो जाएगा, 14x³ हो जाएगा, और 10 और 10 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ भी x² है। इसका अगला वर्जन हो जाएगा 34 × 2 = 36x² प्लस 18x²y प्लस 14x³ और -20 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग ओहो यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये वाला थोड़ा सा कलम हमको धीरे चलाना पड़ेगा। ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम सिंपल सवाल देखते हैं और सेम पैटर्न को सेम तरीका सीखते हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस रहेगा। 5x² + 3x + 2 को 2x² - 2x + 3 को घटाओ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5x² + 3x + 2 माइनस 2x² - 2x + 3। ध्यान रहे ये पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग को घटाना है, जिसको हम लोग एक छोटा सा ब्रैकेट में डालेंगे, 5x² + 3x + 2। अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो यहाँ गुना करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसको माइनस को लिख देना 2x²। फिर इसके साथ गुना करेंगे इस माइनस को, क्या माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस माइनस के साथ जो है हम लोग यहाँ गुना करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग को ग्रुपिंग करना है, 5x² - 2x² + 3x, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो +2x हो जाएगा, ये 2 और ये -3, +2 - 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस, इसको एक ग्रुप में कर देते हैं, 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 3x², 3 × 2 = 5 x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को सॉल्यूशन करना है। आगे कुछ सवाल हम आगे कभी सीट में प्रैक्टिस देंगे, बाकी हम अगला ट्यूटोरियल में देखते हैं क्या होता है। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।